हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी फेज 7 23 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है वो है भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है। क्या आया है? भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 1 में है। क्वेश्चन ईजी था, ये अनुच्छेद 1 में है। फिर बोल रहा है ऊंट मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो ऊंट मेला लगता है राजस्थान के बीकानेर जिले में। इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर जिला में। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि जिला पूछ दिया था तो टफ था। आरबीआई की स्थापना पूछा था, आरबीआई का स्थापना वर्ष पूछा था। तो आरबीआई का स्थापना वर्ष 1935, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। तो 1935। HITEC का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। HITEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HITEC मतलब हाईटेक हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, यही है HITEC का फुल फॉर्म। फिर पूछा था जो बाइडेन अमेरिका के कैमे राष्ट्रपति है। तो जो बाइडेन अमेरिका के 48वें राष्ट्रपति बने हैं। ये क्वेश्चन ईजी ही था क्योंकि ये बहुत चर्चा में थे। अगला क्वेश्चन आया है साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो ये जनरली आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। साइलेंट वैली है केरल राज्य में। इसका आंसर हो जाएगा केरला। साइलेंट वैली केरल राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन आया था मुगल साम्राज्य के शासकों को क्रमवार सजाए। मुगल साम्राज्य के शासक को क्रमवार सजाना था, दे दिया था उसको क्रमवार सजाना था। तो इसमें कैसे आता है? पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, इस तरह से सजाना था। फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछ दिया था। तो ये भी क्वेश्चन ईजी ही पूछा हुआ था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। फिर पूछा था केदारनाथ किस जिले में है। केदारनाथ जो उत्तराखंड में है वो किस जिले में है। तो केदारनाथ है प्रयाग जिले में। इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग हो जाएगा। शिलोंग किस पहाड़ी पर है। शिलोंग, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफिकल मायने से पूछा था। शिलोंग किस पहाड़ी से है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड कह सकते हैं इसको। तो शिलोंग है खासी पहाड़ी पे। उधर है खासी, गारो, जयंतिया, ये सब पहाड़ी है। तो शिलोंग है खासी पहाड़ी पे। तो लिख देते हैं खासी पहाड़ी। फिर पूछा था पोखरण किस जिला में है। जिला पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ गए। पोखरण किस जिला में है। तो पोखरण राजस्थान में है और राजस्थान के जैसलमेर जिला में है। पोखरण है राजस्थान के जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर जिला में है पोखरण। फिर पूछा था जॉनी बेयरस्टो और कोई एक खिलाड़ी का नाम दे दिया था और पूछा था कि दोनों किस देश से संबंधित है। तो ये दोनों किस देश के खिलाड़ी है? क्रिकेट से रिलेटेड है। सभी ने देखा होगा इनका IPL में गेम प्रदर्शन। तो ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन आसान था। फिर एक क्वेश्चन आया था जो UNDP पे आधारित था। पूछ रहा था कि UNDP का कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। इस टाइप से आया था, मतलब नहीं करके पूछा हुआ था। ऑप्शन दे दिया हुआ था और ये पूछा हुआ था UNDP का कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आया था सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित उसका कार्यकाल पूछा था कि कितना से कितना साल के व्यक्तियों के लिए मिलता है ये सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना से एक क्वेश्चन आया था। बीमा से भी एक योजना से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे आया था। एक क्वेश्चन जो कंप्यूटर से आया था, जैसे ये डगलस एंगलबर्ट के बारे में पूछा था कि ये किसका आविष्कार किए थे। तो ये जनरली इंटरनेट से रिलेटेड है ये, तो उसी का आविष्कार किए थे। डगलस एंगलबर्ट से संबंधित आया था। फिर पूछा था विश्व टीबी दिवस से 2 क्वेश्चन आ गया था। दिवस से 2 क्वेश्चन आ गया था, एक टीबी दिवस, एक रक्तदान दिवस। तो पूछा जाए कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। तो आप लोग देख सकते हैं दिवस वाले क्वेश्चन को याद कर लीजिए, दिवस से क्वेश्चन आ रहा है। और रक्तदान दिवस भी पूछा था। तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रक्तदान दिवस 14 जून। यह आया था 14 जून। तो दिवस से क्वेश्चन आ रहा है, दिवस को देख लीजिए एक नज़र में। पर्यावरण से संबंधित एक किताब का नाम आया था। एक किताब का नाम दे दिया था और उसका ऑथर पूछ रहा था कि ये किन की रचना है। तो ऑथर से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा। फिर पार्टी के गठन का मिलान आया था, जैसे उसमें भाजपा दे दिया था, समाजवादी पार्टी दे दी था, फिर उसका वर्ष दे दिया था और पूछा था मिलान करें। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था पार्टी के गठन के मिलान से। फिर पचाने वाला अम्ल, जो सब जानते हैं, जो अम्ल जो हमारे पाचन में सहायक होता है सबसे ज़्यादा, तो वो होता है HCl। ये क्वेश्चन था बायोलॉजी से।
कंपाउंड इंटरेस्ट, अब मैथ में चलते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो रेशियो पे बनाएंगे तो वो कैलकुलेटिव नहीं होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव था, आसान ही था, लेकिन उसमें डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था, वो इजी था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बहुत इजी था। पाई चार्ट से क्वेश्चन, पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे और पाई चार्ट का क्वेश्चन एक जगह नहीं था। पाई चार्ट का क्वेश्चन अलग अलग, जैसे एक मान लीजिए 4 नंबर में है तो दूसरा 10 नंबर में आ जाएगा, तीसरा 15 नंबर में आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका ये जो क्वेश्चन था रैंडमली था, कहीं कहीं था। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इजी आया था। उसमें दे दिया था कि ए किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर किसी का उस काम को कितना दिन में करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। फिर अगला क्वेश्चन अलजेब्रा पे आया था। अलजेब्रा में बहुत ही आसान आया था क्वेश्चन। अलजेब्रा में वैल्यू दे दिया हुआ था, जैसे एक समीकरण दे दिया हुआ था, मान लीजिए समीकरण दे दिया हुआ था किस टाइप का, जैसे 2x + 3y। इसमें x का वैल्यू दे दिया हुआ था, x का मान दे दिया हुआ था, तो हमसे y का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा था। और 2x + 3y बराबर मान लीजिए 8 दे दिया हुआ था इस तरह से, तो y का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा था। तो y का मान हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अलजेब्रा हो गया। स्टेटमेंट, अब रीजनिंग में चलते हैं। तो स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन आया था, जो स्टेटमेंट दे दिया रहता है उस पर क्वेश्चन पूछता है, तो इससे 2 क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज, रीजनिंग में ही बात करें, मिसिंग नंबर, उससे एक क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहा था कि इसके स्थान पे कौन सा नंबर आया था। तो एक क्वेश्चन वो मिसिंग वाला था और एक क्वेश्चन सजाना था, सही करना था कि इसमें से कौन सा सही है, कौन आएगा। तो 2 इस तरह का क्वेश्चन आया था। फिर आगे चलते हैं। रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन आया था। रैंकिंग से इंजीनियर टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था इसमें, रैंकिंग से रीजनिंग में ही। तो रैंकिंग से एक क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन आसान ही था, 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन आसान ही था। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से। साइलोलिज्म, साइलोलिज्म बहुत आसान था, 2 क्वेश्चन आया था। साइलोलिज्म से भी क्वेश्चन आया था, जैसे इसमें भी वेन डायग्राम दे दिया था और उस पर क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बहुत आसान ही क्वेश्चन आया था। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ देख लीजिए कैलेंडर, कैलेंडर अगर भूल गए होंगे तो उसको देख लीजिएगा। कैलेंडर से एक क्वेश्चन हमारा आया था। फिर एलसीएम एचसीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे एलसीएम एचसीएफ से। अब बेसिक पे ही आए थे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो एलसीएम एचसीएफ एक बार देख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से इजी आया था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से समय दूरी से, समय चाल और दूरी से बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। इसमें था कि जैसे एक ट्रेन था और एक प्लेटफॉर्म पे कोई खंभा था, उसको ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ था, तो बोल रहा था ये इस खंभा को कितना देर में पार करेगी। ट्रेन का स्पीड और लेंथ दे दिया हुआ था, लंबाई दे दी हुई थी और इसका चाल दे दिया हुआ था, तो इसे कितना समय में पार करेगी। तो आसान था समय निकालना। समय पोल को पार करेगी, इसका मतलब अपना लंबाई को पार करेगी, तो डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ जितना उसका लंबाई होगा वही, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो वहाँ से हम लोग आसानी से, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समय दूरी पर आधारित। एक क्वेश्चन जो आया था कंट्रोल प्लस ई का शॉर्टकट पूछा जा रहा था। आप लोग देख लीजिएगा शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ये सब देख लीजिएगा, ये सब किसका शॉर्टकट की है, तो उस सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। एक आया था मेंसुरेशन से पर आया था क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा था रेशियो पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था उसका हाइट और रेडियस का। मेंसुरेशन दे दिया हुआ, आयतन दे दिया हुआ था सिलेंडर का, बेलन का, और उसमें उसका ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था। तो इस पे एक आधारित क्वेश्चन आया था, ज़्यादा ये कैलकुलेटिव नहीं है, आसान ही क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो आसान ही क्वेश्चन आ जा रहा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जो अगर जीके में जो भारी है वो सबके लिए भारी है, लेकिन मैथ में आसान क्वेश्चन आ रहा है, मैथ आप लोग अच्छे से बनाइएगा, बस यही। रीजनिंग भी आसान है, रीजनिंग में भी अच्छे से बनाइएगा। अगला शिफ्ट का भी जो सेकंड शिफ्ट होगा उसका भी रिव्यू हम लोग लेके आएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।